18 इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया पहुंचने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिनों की रूस यात्रा एक्शन पैक्ड रही है। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध नहीं, शांति की चर्चा की है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा ने भारत और रूस के रिश्तों को और ज्यादा मजबूती भी दे दी है। इस चट्टानी दोस्ती की 26 घंटे वाली स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होता। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती। आने वाला भी हमारा कार्यकाल हमारे संबंधों को और गहरा बनाएगा और घनिष्ठ बनाएगा और हम नए नए अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात का हासिल क्या रहा? किन मुद्दों पर बनी बात, कौन सी बातों पर हुई सहमति? मॉस्को में हुई मोस्ट अवेटेड मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? रूस और भारत के बीच हुई कौन सी बड़ी डील? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिनों के मॉस्को दौरे की हर डिटेल आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें जिन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। मॉस्को के नोवो ओगारियो में पुतिन के आधिकारिक आवास क्रेमलिन में दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बैठक भी हुई और पीएम मोदी ने 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लिया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच करीब 20 मिनट तक द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता हुई। मुद्दे कई उठे, लेकिन दशकों पुरानी दोस्ती की गर्मी की तासीर के बीच आपके साथ भी करीब 2.5 दशक से मेरा नाता जुड़ा है। हम करीब 10 वर्षों में 17 बार मिले और पिछले 25 साल में हमारी बायलैटरल मीटिंग करीब 22 हुई। यदि ये अपने आप में और जो ये मेरी मॉस्को की 6ठी यात्रा है रशिया की, तो ये अपने आप में हमारे संबंधों की गहराई दिखाता है। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सुलगता मुद्दा भी छेड़ा जिसकी पीड़ा रूस भी भुगत रहा है और भारत भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी आतंकवाद के खिलाफ राग छेड़ा जिसने मॉस्को को लहूलुहान कर दिया, जिस आतंकवाद के संपूर्ण विनाश के लिए भारत कृत संकल्प है। आतंकवाद पर पीएम मोदी ने क्या कहा? दोनों देशों के बीच आतंकवाद का दर्द साझा है। चुनौती दोनों के सामने इससे निपटने की है। लिहाजा राय की अदला बदली से भी जाहिर हुआ कि रूस और भारत एक प्लेटफॉर्म से उस आतंकवाद के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं जो खून से नहाता है, आंसू से बदन पोंछता है। भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर नजरें टेढ़ी करने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी भारत ने रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में पैगाम दिया है। भारत युद्ध नहीं, शांति का पक्षधर है। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत
शांति के पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात के बहुत सारे मायने हैं। दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे मित्र हैं और ये पहली बार नहीं मिल रहे हैं। पिछले एक दशक में 17 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। दोनों ने एक दूसरे से बड़े साफगोई से बात की, मिले, एक दूसरे की बात को गंभीरता से ध्यान से सुना, बेबाक तरीके से बातचीत हुई, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो या युद्ध का। दोनों ने एक दूसरे के विचारों को सुना और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री के शांति के प्रस्ताव रखने पर और उस पर बात करने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा उस वक्त हुआ है जब पुतिन जूझ रहे हैं। पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों से रूस का खजाना खाली हो रहा है। युद्ध के कारण हथियारों की कमी हो रही है। रूस की जनता लंबे चले युद्ध से उकताती जा रही है। विश्व बिरादरी में ज़ेलेंस्की लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन के आम लोगों का खून बहा रहे हैं। जाहिर है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े नेता के रूस दौरे से पुतिन को राहत की सांस मिली है। रूस को अलग थलग करने के पश्चिमी देशों की कोशिश पर यह विराम का काम कर सकता है। भारत और रूस के बीच रिश्ते कितने प्रगाढ़ और मजबूत हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के 2 दिनों के दौरे में पूरी दुनिया ने देखा। चाय पर चर्चा, पुतिन ने खुद चलाई गाड़ी, मोदी का रेड कारपेट वेलकम, मोदी पुतिन की वॉक द टॉक। मोदी पुतिन के बीच की केमिस्ट्री तस्वीरें बयां करती हैं। इन दोनों की घनिष्ठता से इन दोनों को फायदा हुआ है। जब भी ये मिले हैं, इनका अगर हासिल देखें तो दोनों देशों को और दोनों नेताओं को इसका लाभ मिला है। कड़े से कड़े वक्त में, मुश्किल से मुश्किल वक्त में रूस भारत के साथ अडिग खड़ा रहा है। और वहीं अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोजीशन देखें यूक्रेन युद्ध को लेकर, तो रूस के मुश्किल वक्त में वेस्टर्न प्रेशर को झेलते हुए पश्चिमी ताकतों और नेटो ताकतों की आवाज़, इतनी बुलंद आवाज़ के बावजूद जो राह पकड़ी है, जो लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है, वो इस बात को बयां करता है कि भारत भी रूस के साथ मुश्किल वक्त में वैसे का वैसा अडिग दोस्त बनकर खड़ा है। पीएम मोदी रूस से सीधे ऑस्ट्रिया पहुंच रहे हैं। 41 सालों बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया में होगा। इसके पहले इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया दौरे पर गई थी, लेकिन तब से 4 दशकों में गंगा में बहुत पानी बह चुका है और शीत युद्ध के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल बदल चुका है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा भी बहुत खास रहने वाला है, लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की पल पल की डिटेल देखी। पीएम मोदी ने देखा एटम पवेलियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में ऑल रशियन एग्जीबिशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने एटम पवेलियन का दौरा किया। इसे न्यूक्लियर एनर्जी का हब माना जाता है। पीएम मोदी ने इस दौरान रूस के परमाणु पनडुब्बी का मॉडल देखा। इस दौरान भी राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी के साथ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मारे गए रूसी सैनिकों के स्मारक स्थल अननोन सोल्जर पर भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी सेना के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए सोवियत सैनिकों के सम्मान में एक युद्ध स्मारक है। Награждается Нарендра Дамодардас Моди। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक तौर पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये रूस का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। 2019 में रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजने का ऐलान किया था। यह पुरस्कार रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी विकसित करने और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के पीएम मोदी के विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 326 साल पुराना है। 1698 में जार पीटर द ग्रेट ने रूस के संरक्षक सेंट एंड्रयू के सम्मान में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू शुरू किया था। इस पुरस्कार के प्रतीक चिन्ह में एक नीला सैश, सेंट एंड्रयू के क्रॉस वाला एक बैज और छाती पर पहना जाने वाला एक सितारा शामिल होता है। बैज सेंट एंड्रयू का एक सुनहरा क्रॉस है जिसमें एक्स आकार के क्रॉस पर यीशु की छवि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से पुतिन गदगद हैं। 2022 में यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला रूस दौरा है जिस पर पूरी दुनिया की मीडिया में चर्चा है। अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट पीएम मोदी के रूस दौरे पर लिखता है कि
यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद मोदी ने पहली बार रूस दौरे पर जाकर ये साफ संकेत दिया है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ अपने मजबूत संबंध बरकरार रखेगा। मॉस्को से रूसी राष्ट्रपति को गले लगाते हुए मोदी की तस्वीरें साफ संकेत दे रही हैं कि बाइडेन प्रशासन भारत को अपने पाले में लाने के लिए चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखेंगे। अमेरिका की परेशानी समझी जा सकती है क्योंकि यूक्रेन अमेरिका के दम पर ही रूस से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन भारत रूस के बीच कोई तीसरा आए ये भारतीय विदेश नीति को मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे थे। सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। भारत का भरोसेमंद दोस्त हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़िया सौदेबाज हैं। व्यापार की बातें और देश के लिए फायदे की शर्तों पर बात मनवाने के उस्ताद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक से चेन्नई को डायरेक्ट जुड़ने वाले रूट की भी चर्चा की। पीएम मोदी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। 17वीं शताब्दी में गुजरात के व्यापारी वहां बसे थे। जब मैं गुजरात का नया नया मुख्यमंत्री बना था तब मैं वहां गया था। 2 साल पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुंचा। ये कॉरिडोर मुंबई और अस्ट्राखान की पोर्ट सिटी को आपस में जोड़ता है। अब हम चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। रूस से भारत को जोड़ने वाले इस रूट को समझने की कोशिश करते हैं। व्लादिवोस्तोक से ये रास्ता दक्षिण कोरिया पहुंचता है, वहां से सीधे ताइवान और उसके बाद फिलीपींस, आगे ऑस्ट्रेलिया, उसके आगे मलेशिया और श्रीलंका होती हुई सीधे भारत के चेन्नई पहुंचता है। ध्यान रखने वाली बात है कि इन देशों में किसी से भी भारत के संबंध खराब नहीं हैं और ये राह चीन के लिए छाती पर मूंग दलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे को लेकर मुकम्मल राय बनानी अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन रूस में पीएम मोदी का जो स्वागत दिखा, इस्तकबाल दिखा, पुतिन के साथ जो गर्मजोशी दिखी, वो भारत रूस के रिश्ते का नया अध्याय है जिसके कई चैप्टर हैं और चैप्टर के पन्ने पर लिखा है, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।